टॉक्सिसिटी में पढ़ाई। और ये तो ना सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे सच में, क्योंकि ये जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, इन सब पर नहीं, ये वही लेवल 100 के चूतिया लोग होते हैं जिन्होंने कभी ये सब फील नहीं किया होता। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये गायब हो जाती है बार बार, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सो आई थॉट व्हाई नॉट मैं आप सबसे अपने वर्ल्ड क्लास फैमिली ड्रामा एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। ऑब्वियसली जो फेस किया है उसमें तो मैं एक्सपर्ट ही हूँ। सो आई थॉट क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए या फिर किसी का टाइम बर्बाद हो जाए। खैर उससे मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो बोलना है और मैं बोलूँगी भी, क्योंकि इस पापी पेट का सवाल है। यस आई नो यू नो। सो चलो शुरू करते हैं। टॉक्सिक फैमिलीज के कुछ केसेस में ऐसा होता है जिनके घर पे हर वक्त रेसलिंग मैच चालू होता है। मतलब एक दूसरे को मारो, चिल्लाओ और नेक्स्ट एपिसोड आने का वेट करो। मतलब रायता तुम फैलाओ और साफ हम करें। क्यों भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या हमने तुम्हारा? और फिर ये लोग अलग भी नहीं होंगे और बोलेंगे बच्चों के लिए साथ है। भाई बच्चों की तुमने बैंड बजा के रखी है साथ रहने की वजह से। तुम्हें बच्चा चाहिए बिल्कुल संस्कारी, एकदम परफेक्ट, सीधा सादा सा, लेकिन घर की स्क्रिप्ट तो तुमने विलन ट्रेनिंग कैंप वाली बना रखी है। तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो? अगर घर में ही तुमने डेली नेगेटिव वाइब्स का चैनल चालू करके रखा है तो आउटपुट में इमोशनल हैंगओवर तो मिलेगा ही ना तुमको। साफ सीधी सी बात है, बच्चे का एटीट्यूड तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसा तुमने उसे एनवायरनमेंट दिया है। मतलब अगर घर में तुमने कलेश चालू करके रखा है तो तुम बच्चे को पवित्र बच्चा नहीं बना सकते हो। यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा यूनिवर्स चल रहा है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि बच्चा तुम्हें एटीट्यूड भी नहीं दिखाएगा थोड़ा सा। भाई उसकी मेंटल हेल्थ पे भी तो प्रॉब्लम आ रही है, ये कब समझोगे? तुम्हारा कलेश सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अफेक्ट कर रहा है बच्चों पे भी। मेरा बचपन ना एकदम टॉक्सिक फैमिली ड्रामा का स्टार प्लस था। अगर एकता कपूर को मेरी लाइफ का ट्रेलर दिखा दिया ना तो बाय गॉड सास बहू और बचपन के दुख की टीआरपी बुर्ज खलीफा के फ्लोर पर जाकर रुकेगी। और इतना ही नहीं, ये सास भी कभी बहू थी तो फिर भी एक टीजर था। मेरी लाइफ का फुल फ्लैश सीजन बन सकता है और भी नॉन स्टॉप 365 डेज का अनलिमिटेड ड्रामा एंड कलेश से भरपूर। और बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे कट रीटेक नहीं होता है, वहाँ पे वन टेक एक्शन इमोशनल स्टंट्स कराए जाते हैं हमसे यहाँ पे। अब मज़े की बात तो ये है कि मेरा पहला डायलॉग बोलने से पहले ही मेरी क्लास लग जाती है, क्योंकि मैं तो हूँ ही बेचारी पिटने के लायक। फिर बच्चे को लगता है कि भाई सर्वाइवर बन के जीना है। अगर तुम घर को अपना खतरों के खिलाड़ी बना के रखोगे तो भाई बच्चा पैदा ही मत करो। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि बच्चा सीधा साधा शरीर पैदा हो ना और तुम्हारी हर बात माने और बदतमीजी ना करे, तो पहले अपने घर का माहौल ठीक करो, वरना ये सारी एक्सपेक्टेशंस अपने कुएं में डाल के आओ, समझे? एक टाइम पे तो मुझे पता है बचपन में सच में लगता था कि भाई अगर मेरे पास सुपर पावर्स होती ना तो इन सब की सारा मैं मेमोरीज डिलीट करके ना भाग जाती और दोबारा कभी इन लोगों की शक्ल ना देखती। मैं इनको ये याद ही नहीं रहता कि इनकी कोई बेटी भी है। साला भाई इतना स्ट्रेस, बहुत जीना हराम हो जाता था मेरा। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, इन सब पर नहीं, ये वही लेवल 100 के चूतिया लोग होते हैं जिन्होंने कभी ये सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं की होती। मतलब यार एक काम करो, तुम खुद आकर ये सब हैंडल करो तो मैं मानूं। राकेश अंकल आप आइए मेरे घर पे, एक हफ्ता रह के देखिए, आपको फ्री टॉक्सिक ट्रायल मिलेगा और इन सब के बाद आप खुद ही मेंटल रिट्रीट ढूंढने लगेंगे। और बेस्ट पार्ट तो ये था कि घर के कलेश का रोल कभी सिलेबस में नहीं आता था। यहाँ मैं घर के कलेश के टग ऑफ वार में फंसी हूँ और तुम ये चाहते हो कि मैं न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन समझूं। कलेश के बीच पढ़ाई करना, इतना मल्टीटास्किंग तो भाई किसी ने आयरन मैन से भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ब्रो। और ऊपर से घर में हमेशा यही लगा रहता था मुझे कि अरे यार अब कलेश होगा। अरे राकेश अंकल कैसे पढ़ाई करूं मैं? घर का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है, एक्सपेक्टेशंस भी क्या है मुझसे भाई। अब तुम ये सोचो घर में एकदम टॉक्सिक वाइब्स, एकदम क्राइम पेट्रोल सीन, तुम कैसे फोकस करोगे पढ़ाई पे? मतलब घर के अंदर एकदम फैमिली ड्रामा अनलिमिटेड चल रहा है और तुम्हें फोकस करना है अलजेब्रा और हिस्ट्री पे। भाई मुझसे यहाँ पे मेरा घर का एक्स सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं अलजेब्रा कहाँ से सॉर्ट आउट करूँ? और ये राकेश अंकल को कौन समझाएगा कि हर दिन मेरे पिछवाड़े पे जो इमोशनल डंडे पड़ रहे हैं इन सब में मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। और इन सब के अकॉर्डिंगली सारा कलेश मेरे होमवर्क की वजह से हो रहा है। और अगर गलती से मैंने अच्छे मार्क्स लिया एग्जाम में, देखा हमने तो बोला ही था इन सब पे ध्यान मत दो, आते हैं ना पढ़ो बैठ के, किताबें खोलो। फनी, वेरी फनी। भाई तुम लोग छोड़ो, तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं है मेरी लाइफ में, तुमने बस कलेश मचा के रखा है।
कलेश को दो ऑस्कर अवार्ड। जब भी पढ़ाई करने बैठो कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा तो क्रिएट होना ही है। मतलब न्यूटन ने तो लॉज ऑफ मोशन समझा दिए, लेकिन ये घर के कलेश की थ्योरी मुझे कौन समझाएगा। और ऊपर से मुझे हिस्ट्री की वॉर्स की डेट्स भी याद करनी है। मुझे मेरे घर के कलेश की डेट्स याद है, तुम मुझसे वो पूछो ना, मैं उसमें टॉप करके दिखाऊंगी तुमको। हिस्ट्री के कलेश की तुम क्या बात कर रहे हो मेरे से यार। मतलब मेरे सर पे तो मुगल एम्पायर के वॉर्स की टेंशन अलग और मेरे घर के डेली कोल्ड वॉर की टेंशन अलग। और जब पापा ये मुझे बोलते थे ना कि बेटा किताबें खोल के बैठोगे तभी तो मार्क्स आएंगे ना, और अब मैं कि पापा को कैसे समझाऊंगी, पापा किताबें तो मैं खोल के बैठ जाऊंगी, लेकिन ये जो घर के कलेश का सीन चल रहा है मैं इसको म्यूट कैसे करूं। और अगर मुझे इसका कोई साइंटिफिक फॉर्मूला आता होता ना तो आज मैं नासा में जॉब कर रही होती। और अब तुम मुझे बताओ, इमोशनल डैमेज प्लस स्टडीज, आईआईटी जाओगे? नहीं भाई, आईआईटी नहीं, ये तो सीवी में लिखने लायक टैलेंट हो गया मेरा। और अब हम बात करेंगे डाइवोर्स की। ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि मैंने बचपन में ये एक्सपीरियंस किया है। भाई मुझे ना सच में बताऊं, बुरा मत मानना, लेकिन बॉलीवुड के डाइवोर्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। नहीं मतलब कितने कूल रहते हैं भाई। बच्चे की कस्टडी दोनों पेरेंट्स के पास जाती है और बच्चा वीकेंड शटलिंग में बिजी रहता है। और देसी फैमिली के डिवोर्सेस मतलब भाई पूछो मत, ये केबीसी खेलना तो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। ऑप्शन है मम्मी के पास रहना चाहते हो, या ऑप्शन बी पापा के पास रहना चाहते हो। और इसका जवाब भी बस फॉर्मेलिटी होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग से कस्टडी तो मम्मी के पास ही जाएगी। अगर मम्मी के साथ रहने का मन नहीं है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, हमारे पास तो सिर्फ दो ही ऑप्शन है, टॉक्सिक और ज्यादा टॉक्सिक। माँ के पास ही रहना पड़ेगा बिकॉज इट्स लाइक दफ्तर की नौकरी, करने का जी नहीं है मगर करे जाओ। ऑब्वियसली शौक बड़ी चीज है तो करने का मन हो या ना हो तो करनी तो पड़ेगी जॉब। इट्स लाइक वैसे ही नहीं रहने का मन है लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा। और फनीस्ट बात पता क्या है, डिवोर्स के बाद ये लोग बच्चे को मिलवाने भी नहीं लेके जाते दूसरे वाले से कि भाई क्या बच्चा पैदा ही क्यों किया फिर जब तुमसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली जा रही हैं तो। बिकॉज इट्स लाइक म्यूचुअल, तुमने दोनों ने मिलके पैदा किया था ना तो दोनों का हक बनता है बच्चे पर, तुम्हें मिलवाना पड़ेगा। बट नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हमारी तो लड़ाई हो चुकी है। बच्चे का क्या, हमें बच्चा सफर करता है और वो डिप्रेशन का नेक्स्ट पोस्टर बॉय बन के रह जाता है। टड़ा। और डाइवोर्स के साइड इफेक्ट्स, इस सब पे बात क्यों कोई नहीं कर रहा है? मतलब ये टॉक्सिक ड्रामा डाइवोर्स के बाद भी खत्म नहीं होगा। इस सब के माहौल का साइड इफेक्ट किस पे हो रहा है? ऑब्वियसली बच्चे पर। और इस सब में बच्चा क्या क्या नहीं सीख जाता, झूठ बोलना, बातें छुपाना, अर्ली एज अफेयर्स मैनेज करना। भाई मेरा खुद का पहला अफेयर 8th क्लास में था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसे जज मत करो। बिकॉज जब एक बात बताओ ना, तुम मुझे खुद एक बात बताओ, जब घर में कोई ध्यान नहीं देगा तो भाई हमें बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज एक्टिवेट करने पड़ेंगे ना। तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से हम लोग बाहर प्रेम का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और अगर घर वालों को गलती से पता चल गया तो भाई तुम्हारी तो खैर नहीं। मतलब अनलिमिटेड पिटाई मिलेगी ही मिलेगी तुमको। और मतलब यार घर में पिटाई, स्कूल में मार्क्स के लिए डांट और प्यार के लिए पब्लिक जजमेंट। भाई बच्चा बचपन से ही डिप्रेशन में आ गया ना। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं ये आसन करने क्यों बैठ गई, क्योंकि इस वाले पार्ट के लिए मुझे गहरी सांसें लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई जस्ट हेट दिस वन। अब ये टॉक्सिक पेरेंटिंग का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बच्चा झूठ बोलने की पीएचडी कर लेता है और ऐसे ऐसे सीक्रेट छुपाता है जैसे इसको किसी ने जेम्स बॉन्ड बनने की स्पेशल ट्रेनिंग दी हो, और दुनिया का ये इमोशनल बैगेज डिलीवरी बॉय बन जाता है। क्या करे, जो बनेगा वही दिखेगा। आई एम फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा लिमिटेड, हमारी काफी सारी शाखाएं हैं। घर का माहौल तुमने क्राइम पेट्रोल के एपिसोड की तरह बना के रखा है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं स्टार प्लस वाले संस्कार दिखाऊं तुम्हें। सॉरी, मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम बच्चे को ये बोलते हो कि बेटा सच बोलना सीखो, और बच्चा अंदर से ये सोच रहा है कि भाई अगर मैंने तुम्हारे बारे में सच बोल दिए तो तुम्हारे सारे चाकू मेरे पिछवाड़े में होंगे। एंड दैट्स ट्रू ब्रो। बच्चे ने तो सच बोलने से पहले सर्वाइवल टैक्टिक्स 101 का क्रैश कोर्स कंप्लीट किया होता है, एकदम निंजा वॉरियर टाइप्स। और ये सब यही नहीं खत्म होता है, ये ट्रॉमा लाइफ टाइम का बैगेज बन के रह जाता है। मतलब तुम जहाँ भी जाओ, रिलेशनशिप में जाओ, जॉब में जाओ, इसका पॉपअप विंडो हमेशा आएगा ही आएगा। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा फ्यूचर का भी कबाड़ा करके रख दिया है। देखो नॉर्मल लोग क्या कैरी करते हैं,
वॉलेट, कीज, मोबाइल फोन, लेकिन तुम्हारे पास टॉक्सिक फैमिली ड्रामा का सब्सक्रिप्शन है लाइफ टाइम का, तो तुम क्या कैरी करोगे? ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी और इमोशनल क्राइसिस का भरपूर कलेक्शन। मतलब बैगेज का ये लेवल है कि अगर तुम कभी अपने आप को खुश देखने लगो तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरा बैगेज कहाँ गया? तुम्हारे बैगेज का असली एग्जाम तो बचपन से ही शुरू हो जाता है। मतलब तुम एक इनोसेंट से बच्चे हो और घर वाले अपने कलेश ड्यूलक्स पैकेज से तुम्हारे दिमाग में बैगेज भरना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट इश्यूज की पैकिंग, कॉन्फिडेंस पे फ्रेजाइल का स्टिकर और हैंडल विद केयर का साइन इमोशनल स्टेबिलिटी पर लगा देते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बैगेज एकदम लाइट वेट होगा तो सारी गलतफहमी है ब्रो। एक बार कंधे पे आ जाए ना ये बैगेज तो इंसान धरती में ही धंसता चला जाता है। अब तुम मेरी हाइट से इतना भी नहीं समझे क्या? ये बैगेज का ही तो असर है जो मैं इतनी छोटी रह गई हूँ। मतलब तुम्हारा जो इमोशनल बैगेज है ये तुम्हारे जिम के डंबल से भी ज्यादा हैवी है। और गलती से अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम ओवर द ईयर इसको रिड्यूस कर लोगे, नो, नहीं कर सकते हो। और अगर तुम डेटिंग करना स्टार्ट कर दो तो भाई साहब, इमोशनल बैगेज का असली न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो यही होता है। मतलब तुम रिलेशनशिप स्टार्ट करो और पीछे से तुम्हारा बैगेज हे रिमेम्बर मी कह के चिल्लाता है। मतलब तुम किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा सकते हो, ये तो मेरे से लिख के ले लो। एक्सपीरियंस ब्रो, एक्सपीरियंस। और ये बैगेज ना हमेशा तुम्हारे साथ थर्ड व्हीलिंग करने आ ही जाता है। तुम तुम्हारे पार्टनर की बातों पे एकदम से सीधा भरोसा नहीं कर पाओगे, उसमें तुम्हारे बैगेज का हमेशा सीक्रेट रडार एक्टिव रहता है। और जैसे ही तुम अपने रिलेशनशिप में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम फेस करने लगते हो तुम्हारे बैगेज की पूरी ट्रेन आ जाती है। ट्रस्ट इश्यूज एक्सप्रेस, एंगर मैनेजमेंट स्पेशल और सेल्फ डाउट सुपरफास्ट। ब्रो इट्स लाइक तुम्हारे बैगेज की अलग अलग बोगीज हैं जो रैंडम सिचुएशंस में कभी भी पॉपअप हो जाते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बैगेज को सबटली छुपा लोगे, गुड लक, नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुम्हारे बैगेज ने तुमसे पहले ही तुम्हारे ब्रेकअप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और भाई ये जो इमोशनल बैगेज है ना, ये तो साला थेरेपिस्ट का परमानेंट टेनेंट बन के बैठ जाता है। तुम्हें लगेगा कि एक छोटी सी कंसल्ट है, बस 1 घंटे में सब सेट हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे ही तुम थेरेपिस्ट के दरवाजे खोलते हो ना तो तुम्हारे ट्रॉमा को एकदम वीआईपी एंट्री मिलती है। थेरेपिस्ट के दिमाग में एकदम से आता है वेलकम टू द सर्कस ऑफ बैगेजेस। ऑब्वियसली उसका तो पैसा बन रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि भाई ये बंदा ना लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेकर आया है अपने साथ। देखो तुम सोचते हो कि तुम्हारा एक सेशन बिल्कुल डिटॉक्स की तरह होगा, जैसे कि स्पा ट्रीटमेंट, लेकिन ना भाई, तुम्हारा ये जो इमोशनल बैगेज है ना ये बिल्कुल इस टिश्यू पेपर की तरह है। तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और दूसरी अपने आप लहरते लहरते सामने आ जाएगी। मतलब तुम्हारा बैगेज तुम्हारे थेरेपिस्ट के लिए एकदम नेवर एंडिंग स्टोरी बन जाता है। और वो रोता भी नहीं है तुम्हारी बातें सुन के, क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या फील कर रहे हो, क्या फेस कर रहे हो, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा 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 चाहिए, दैट्स इट। सो अगर तुम भी इमोशनल बैगेज वाले वॉरियर हो तो एक बात अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा ये बैगेज तुम्हारे डीएनए का परमानेंट फीचर बन चुका है। और मेरी मानो तो इसका एक आधार कार्ड भी बनवा के रख ही लो अपने पास में, क्योंकि अभी तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए रहने आया है। और इस बैगेज का कोई एंटीडोट नहीं है और कोई फ्री ट्रायल नहीं है, हमेशा तुम्हारे जीवन में शनि की तरह मंडराता रहेगा। ओह आई एम सॉरी। पर यार एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने ऊपर ट्रस्ट करो। मतलब यार मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैंने खुद, जब मैं 18 साल की थी ना, मैं तब से जॉब कर रही हूँ। मैंने अपनी 10th के बाद से पढ़ाई भी सारी खुद ही करी है। सो अब ना घर में माँ है ना बाप है और ना ही कोई डेली ड्रामा का माहौल है। और बस जो है वो है ये बैगेज जो परमानेंटली मेरी लाइफ में रहने वाला है। और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। लेकिन एक बात की गारंटी मैं ज़रूर देती हूँ कि भाई डर के आगे जीत है। मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देख लिया है अपनी लाइफ में। कलेश ना आपको और कुछ सिखाए ना सिखाए, आपको फाइटर ज़रूर बना देता है। करो वही जो तुम्हारा मन करे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट कि आप इन सब चीज़ों में अपने माइंड को उलझा के रखो, समझे। और अगर तुम भी ऐसे
सर्कस टाइप सिचुएशन से गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, तो एक बात हमेशा याद रखो, कलेश से फुल ऑन ब्रेक लो। जहाँ जाना है जाओ, पेरिस की गलियों में घूमो या फिर अपने लोकल स्ट्रीट्स में चाट खा लो, गोलगप्पे खाओ, क्योंकि ये जिंदगी पहले ही डिफॉल्ट मोड में शॉर्ट है। अगर तुम उस हैप्पी आइडल फैमिली की तलाश में हो तो बेटा सुनो, मुन्नी की तरह बदनाम हो जाओगे, लेकिन वो हैप्पी फैमिली तो तुम्हें नहीं मिलेगी, तो तुम्हें खुद से वो बनानी पड़ेगी। यू नो व्हाट आई मीन। देखो, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होगा, पर हाँ, अपना रास्ता खुद बनाओ और अपनी लाइफ में एक जीने का सॉलिड रीजन ढूंढो। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में ये रीजन ढूंढा कि भाई मुझे होना है फेमस, मुझे कमाने हैं बहुत सारे पैसे और मैं इस कलेश से बहुत दूर जाके रहना चाहती हूँ। सो आई एम हेयर टुडे। मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क, मुझे किसी से घंटा कोई मतलब नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है। यू नो, मेरे पास सबके लिए बस एक ही जवाब है, भाड़ में जाओ, मुझे घंटा नहीं मतलब तुम लोगों से। और देखो यार, जो भी हो, अपने अंदर का स्वैग हमेशा जिंदा रखो और अपने अंदर के मजेदार इंसान को कभी खोने मत देना, बिकॉज दैट्स योर रियलिटी एंड दिस इज लाइफ। हर कोई एक परफेक्ट सिचुएशन का वेट करता है, पर यू नो व्हाट, वो परफेक्ट सिचुएशन ना आपको खुद से बनानी पड़ती है, वो आपके पास आती नहीं है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई कलेश होता ही होता है, बट डिपेंड ये करता है कि तुम उस कलेश को अपने ऊपर हावी होने देते हो या उसे किक करके अपनी कहानी खुद लिखते हो। तो अगर तुम भी किसी ऐसे सिचुएशन से सफ़र कर रहे हो या तुम्हारी भी ऐसी कोई स्टोरी रही है या तुम ऐसी कोई स्टोरी देख रहे हो अपने आसपास, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर करना, या तुम ऐसी बात जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। नो वन नोज आप कौन हो, तो बिंदास लिखो, बिंदास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, और तुम्हारे घर में कलेश ना हो इसलिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? मैं दुआ करूँगी ऐसी और अगर नहीं किया ना मुझे सब्सक्राइब तो देख लेना, फिर कलेश हो जाएगा तुम्हारे घर में। मजाक कर रही हूँ एनीवेज, जितना हो सके इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि मेरे साथ साथ आपके साथ साथ और भी लोग इससे थोड़ा सा तो इंस्पिरेशन ले ही सके। वो क्या है ना, आजकल सीरियस बातें कोई सुनता नहीं है, तो आई थॉट व्हाई नॉट दिस वे। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ बांटते रहो, और यस, स्ट्रगल तो लाइफ में चलता रहेगा, तो प्लीज़ 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 बी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।